हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 16 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आप रेलवे, यूपीएससी, सीजीएल, दिल्ली पुलिस के लिए जो वैकेंसी आए उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ स्टेट के लिए जैसे पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, बैंक वगैरह प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर से जो क्वेश्चन के अगर बात करूं तो 7 से 8 क्वेश्चन, 8 से 10 तक के जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जो कि जीके जीएस के सेक्शन में क्वेश्चन को यहाँ से बढ़ा दिया जाता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं, कितना क्वेश्चन पूछा गया है आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो 16 सितंबर को हर साल विश्व ओजोन दिवस इसको मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो इसका जो रोल है ओजोन को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको सबसे पहले 1995 में इसको बनाया गया था ओजोन दिवस के रूप में। ये खास करके पहली बार इसको 1995 इसको मनाया गया था। और ये जो जीवन में बहुत ही हमारे जो जीवन जैसे हम सांस लेते हैं तो इसका रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो जीवन में जो इसका जो रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ सांस जैसे हम लेते हैं अभी भी, तो सांस लेने के लिए जो ओजोन परत का रहना बहुत ही ज़रूरी है। और ओजोन परत जो कि कमज़ोर होती जा रही दिनों दिन यहाँ पे, इसका जो मुख्य कारण हम ही है, जो वातावरण को हम ख़राब करके रुके हैं, इंडस्ट्री और पूरा बहुत जो इन्वायरमेंट हम साफ़ नहीं रखते, इससे जल जो ओजोन परत है इससे बहुत क्षति हो रही है। तो इसी को लोगों को जागरूक करने के लिए जो दिवस है 16 सितंबर को ये ओजोन दिवस मनाते हैं, जिसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? तो आपके असम के जो राज्यपाल कौन हैं? तो गुलाबचंद जो कटारिया जी, जो कि असम के राज्यपाल हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। असम की राजधानी दिसपुर है, लेकिन यहाँ के जो लार्जेस्ट सिटी गुवाहाटी यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है। तो यहाँ पे यहाँ के जो राज्यपाल के द्वारा सरपंच संवाद मोबाइल ऐप अनावरण किया है। इसको पूरे भारत में इसको लाने की तैयारी कर रहे। लगभग सरपंच में देखेंगे तो दो ढाई लाख के करीबन यहाँ पे सरपंच है। तो पूरे स्टेट में इसको लागू किया जाएगा और सरपंच से सभी जो है यहाँ पे कनेक्ट हो सके, जो अपने जो ग्राम जो स्तर में जो अपना जो कार्य इसको और बढ़ावा दिया जा सके इसमें। और जो जो ग्रामीण स्तर में बहुत सारे जो वर्क होते हैं इसको और आगे बढ़ाया जाए, ताकि जो है 2027 तक 2047 तक मोदी जी ने टारगेट रखे तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इसी उद्देश्य से इसको लाया गया है ताकि हम आगे बढ़ सकें, उससे बहुत सारे मदद मिल सके। 2047 तक के टारगेट रखे, इसी उद्देश्य से इसको जो है सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया गया ताकि लोगों को इसमें मदद हो सके और अपने जो ग्राम स्तर को और उसको अच्छे डेवलप किया जाए, बढ़ाया जा सके जो वर्क वगैरह है इसको। तो असम के द्वारा के यहाँ के जो राज्यपाल के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने चाइना से सौर ऊर्जा आयात में कितने प्रतिशत की कटौती की गई है? तो लगभग 76% कटौती की है भारत ने। 76% चाइना से कटौती की है ऊर्जा आयात को लेकर। यहाँ पे बहुत सारे जो सौर ऊर्जा वगैरह पैनल वगैरह यहाँ से मंगाया जाता था, लेकिन अभी क्या हुआ, अब हमारे भारत में इसको विकसित किया जा रहा है दिनों दिन। यहाँ पे हमारे जो भारत में है अभी आपका जो सौर ऊर्जा जो है आपका सोलर पैनल वगैरह जिसके पार्ट्स वगैरह भारत से बनने लगा है, तो 76% की इसकी कटौती की गई है। यहाँ पे 40% भी यहाँ पे इसका एक्स्ट्रा चार्ज भी शुल्क वगैरह चाइना से लगाया जाता था। तो इसी तरह जो भारत के लगभग 76% यहाँ पे घटाया गया है, जो कि चीन से सोलर सामान वगैरह पार्ट्स वगैरह यहाँ पे मॉड्यूल वगैरह आयात किया जाता था। लेकिन आपको जो कि जिसमें 40% जो है आपके चाइना में आपका इसको शुल्क भी सीमा शुल्क बढ़ाई गई थी। तो इसको तरह यहाँ पे एक तरह का घरेलू जो स्तर को एक विनिर्माण को इस एक तरह का बढ़ाना है। हमारे लोकल जो है भारत में इसको जो इसको डेवलप करना है और इस पर काम करना है। तो लगभग 76% की कटौती की है, तो भारत के लिए आपका अच्छी है। दिनों दिन मोदी के द्वारा मेड इन इंडिया करके जो हमारे भारत में इसको
बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी तरह मेड इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है मोदी की, ताकि हमारे जो भारत में इसको विकसित किया जाए, ताकि हम दूसरे देश के भरोसे मत रहें, हमारे जितना हो सके हमारे लोकल पे हमको बने रहना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कांगो गणराज्य में भारत का राजदूत किसको नियुक्त किया गया है? तो जो मदन लाल जो रैगर है, ये आपका उच्च अधिकारी होते हैं, जो कि आपका ये आपका एक अधिकारी होते हैं जो कि आपका ये यहाँ के एम्बेसी में रहते हैं लोग, जो एक तरह का दोनों देश को बीच आपका संपर्क साझा करते हैं। भारत की तरफ से इनको नियुक्त किया गया है गणराज्य में, कांगो गणराज्य में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश के द्वारा इसको स्टार्ट किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि हमेशा चर्चा में रहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ के आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं, यहाँ की राजधानी है लखनऊ। तो गिफ्ट डीड योजना है क्या? ये तो लोगों के जो घर परिवार में जो विवाद चलते हैं बंटवारा को लेकर, इसके नाम में उसके नाम में किया जाता है, इसी को लोगों के सहायता करने के लिए, जो बोझ को कम करने के लिए, न्यायालय की बोझ को कम करने के लिए इसको गिफ्ट डीड योजना नाम किया है। इसमें कम रेट में आप पेपर ट्रांसफ़र करा सकते हैं, ज़मीन के जो रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना पड़ता है, जो कानूनी कार्रवाई होती है, बहुत ही कम रेट में आपका जो योजना को लाई गई है लोगों के हेल्प के लिए। तो इसको याद रखें, उत्तर प्रदेश के द्वारा इसको लाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये आपके धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, तो इन्होंने हाल ही में स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म इनके द्वारा लॉन्च किया। तो आपका है क्या स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म? तो जो लोग एक तरह का जो बेरोजगार युवा हैं उनको एक तरह का यहाँ पे स्किल इंडिया डिजिटल के तहत यहाँ पे इसको प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ ही साथ इनको जो रोज़गार इनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे इसमें ऑनलाइन जो स्टूडेंट जो जैसे पार्ट टाइम करना चाहते हैं जॉब, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे सुविधा लोगों के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। जो बेरोजगार युवा हैं उनको लिए खास करके इसको स्टार्ट किया है, इसको प्रशिक्षण दिया गया, साथ साथ इसमें रोजगार दिया जाएगा। तो इसी तरह स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म इनके द्वारा लॉन्च, प्रशिक्षण के साथ साथ इनको रोजगार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने SECL के निर्देशक का पदभार संभाला है? तो जो जोशित जो रंजन है हमारे भारतीय मूल के हैं, तो हाल ही में इन्होंने SECI के इनको निर्देशक के पदभार इन्होंने संभाला। तो SECI इसका क्या होता है, मतलब क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि आपका हमारे भारत की सौर ऊर्जा जो कंपनी है, इसके हाल ही में जो निर्देशक जोशित रंजन को बनाया गया है, और इसकी जो स्थापना है 9 सितंबर सन 2011 में स्थापना किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। बाकी अभी इसी की वजह से जो 76% यहाँ पे कटौती की, जो कि भारत में जो इसके पार्ट्स वगैरह सोलर पैनल वगैरह यहीं से बन रही है, तो देख सकते हैं यहाँ पे दिनों दिन हमारी जो अर्थव्यवस्था यहाँ पे बढ़ती जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने अपनी जो पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है? तो जो लीना कुमार है, फीमेल एक्ट्रेस है, मलयालम भाषा के एक्टर हैं, साथ ही साथ ये आपके राइटर भी हैं, लेखक भी हैं। तो उनके जो अभी हाल ही में जो उनकी जो पहली पुस्तक है द ऑटोबायोग्राफी दो ऑफ गॉड, इन्होंने जो अपनी पुस्तक खुद के ऊपर बायोग्राफी को लिखी गई है, उनके जीवनी की बुक को इनके द्वारा पहली बार इन्होंने लिखित। एक्ट्रेस है मलयालम की, साथ ही साथ आपके लेखक भी हैं, ऑथर भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी का जो बैठक कहाँ होगी? जयपुर में, भोपाल में, मुंबई में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एकनाथ शिंदे जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो ये खास करके यहाँ पे वित्तीय समावेशन के लिए जो वैश्विक भागीदारी बैठक कहाँ है? तो वित्तीय समावेशन जो बैठक है आपका है क्या, इसका उद्देश्य क्या है? तो खास करके उस पर वर्क करना है जहाँ पे जो ग्रामीण स्तर पे जो बैंक वगैरह की व्यवस्था नहीं, बैंकिंग सेवा नहीं है ग्रामीण स्तर में। ऐसे भी जगह हैं भारत में जहाँ पे बैंकिंग सेवा नहीं है, और लोग बहुत ही 10-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक यहाँ पे पैसे निकालने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए यहाँ पे वहाँ पे जाती है। तो ये वित्तीय जो समावेशन की जो बैठक जो मुंबई में रखी गई है, इसी उद्देश्य से इसको लाया जा रहा है, जहाँ पे वहाँ पे बैंकिंग क्षेत्र हो, लोगों को यहाँ पे अपने गाँव स्तर में यहाँ पे लोगों को ये तरह का प्रोवाइड करना है बैंकिंग सेवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चीन के जो है झाओ झिंग, यहाँ के तो नांगे ऊट पटांग रहता है, तो झाओ झिंग को
किस देश में अपना नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आपको जो अफगानिस्तान में जो अपना जो चाइना के द्वारा झाओ जिंग को अपना नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये उच्च अधिकारी होते जो कि आपका अपने देश के यहाँ पे जो आयात वायात जो बिजनेस होती है उसको एक तरह का देख रेख के लिए इनको नियुक्त किया रहता है। तो अफगानिस्तान में जो चाइना के द्वारा इसको नियुक्त किया गया राजदूत के रूप में अभी हाल ही में बताया जो भारत के जो अच्छे गणराज्य के लिए यहाँ पे भारत का तरफ से वहाँ पे नियुक्त इसी तरह चाइना के द्वारा भी अफगानिस्तान में नियुक्त किया गया है। तो अफगानिस्तान की बात करूँ तो अफगानिस्तान की जो राजधानी है, अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है जी? तो यहाँ की जो कैपिटल है, यहाँ की राजधानी काबुल यहाँ की राजधानी है। और प्राइम मिनिस्टर अब्दुल काबिर जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 11 क्वेश्चन है। हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने फार्मास्यूटिकल और खाद्य उत्पाद विकसित किए गए हैं? आईआईटी दिल्ली के द्वारा, आईआईटी कानपुर, आईआईटी जो गुवाहाटी, या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो आईआईटी गुवाहाटी है, असम की जो लार्जेस्ट सिटी है, तो यहाँ पे जो आईआईटी के जो शोधकर्ता जो वैज्ञानिकों ने हाल ही में यहाँ पे जो हमारे भारतीय जो प्रौद्योगिकी जो संस्थान के जो शोधकर्ताओं ने वैज्ञानिकों ने यहाँ पे यहाँ पे जो असम में जो चाय बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे जो चाय कारखाने से यहाँ पे निकलने वाले जो कचरे जो अपशिष्ट पदार्थ है, यहाँ से जो वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने एक तो दवा बना रही है, जो यहाँ पे देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल यहाँ पे दवा बना रही है। अपशिष्ट जो निकलने वाले कचरे अपशिष्ट पदार्थ है दवा बना रही, साथ ही साथ एक खाद्य उत्पाद कर रही जो कि आपके खेतों में काम आएगी, फसल में काम के लिए दवा और साथ ही साथ खाद्य उत्पाद बनाने के लिए आपके जो ये तकनीक एक तरह का अपना ही विकसित की गई है। किसके द्वारा? आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा इसको विकसित की गई है। अगर देखेंगे विश्व में अगर चाय की खपत देखेंगे तो चाय की खपत लगभग 6-6.5 मिलियन आसपास है। इसी को बढ़ाना है 7 मिलियन। आपका ये जो आपका अभी तक के 2023 का डेटा है, आगे देखते हैं 7 मिलियन से भी ज़्यादा हो सकती है खपत देखेंगे चाय का। तो जो कि असम में इसका जो है कारखाना बना हुआ है। तो यहाँ से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ खाद्य से देख सकते हैं दवा खाद्य उत्पाद वगैरह बना रही यहाँ के शोधकर्ताओं के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्राहकों को निर्बाध आवागमन अनुभव की सुविधा के लिए किस बैंक ने नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किए? तो एसबीआई के द्वारा ये जो कार्ड है इसको लॉन्च की गई है। तो ये खासकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो इसको डिजिटलीकरण के माध्यम से आप कहीं भी जाते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं या पर्यटन स्थल में घूमने जाते हैं तो आपको पार्किंग जैसे करते हैं तो वहाँ पे आप सीधा कार्ड से आप यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। कार्ड के माध्यम से जो पार्किंग के जो व्यवस्था रहती है वहाँ पे ऑनलाइन इसको यहाँ पे कार्ड से आप ऑनलाइन पेमेंट करके यहाँ पे ये पार्किंग सुविधा के जो नेशन जो फर्स्ट ट्रांजिट जो कार्ड है एसबीआई के द्वारा इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च की है। कोई भी ट्रेवलिंग वगैरह करते हैं पार्किंग व्यवस्था के एक तरह का जो पेमेंट आप यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं। इसी के यहाँ पे नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ के विज्ञान अनुसंधान कार्यक्रम होराइजन जो यूरोप में फिर से शामिल हो गए? तो यूके जो ब्रिटेन है, हाल ही में जो यूरोपीय संघ के जो विज्ञान अनुसंधान कार्यक्रम नए नए शोध वगैरह के लिए यहाँ पे उस पर विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जो होराइजन यूरोप में फिर से शामिल हो गया है आपका यूके, इसमें ब्रिटेन शामिल हो। तो ये आपका अनुसंधान केंद्र है। तो ये नए नए टेक्नोलॉजी साथ ही साथ उस पर काम करने के लिए आपका ये आपका इस कार्यक्रम में यूरोपीय संघ यहाँ पे जो ब्रिटेन है इसमें विज्ञान अनुसंधान कार्यक्रम में आपका शामिल हुआ है शोध के लिए। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपये का बीमा जो कवर यहाँ पे शुरू किया है? तो कर्नाटक सरकार ने, कर्नाटक यहाँ की राजधानी है बेंगलोर, और सिद्धारमैया जी जो कि कांग्रेस पार्टी यहाँ के नए मुख्यमंत्री थे, इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में यहाँ के जो सरकार कर्नाटक ने यहाँ पे गिग श्रमिक क्या है इसके तहत यहाँ पे ई कॉमर्स वाले आते हैं, जैसे डिलीवरी वगैरह करते हैं ई कॉमर्स के अंतर्गत, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजन, तो उन लोग के लिए यहाँ पे इसको स्टार्ट किया है। जो लोग ई कॉमर्स के तहत इन लोग काम करते हैं तो इन लोग को कोई जो सिद्धारमैया जी यहाँ के मुख्यमंत्री ई कॉमर्स वाले, इनके तहत एक जीवन बीमा जो कि 2 लाख रुपये का जीवन बीमा दिया जाएगा और 2 लाख रुपये दुर्घटना बीमा दे, तो टोटल 4 लाख के यहाँ पे बीमा कवर यहाँ पे दिया जा रहा है कर्नाटक सरकार के द्वारा। तो इसको याद रखिए। तो ई कॉमर्स वाले जो वर्क करते हैं उन लोग के लिए इसको स्टार्ट की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने, ये तो हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो दिवस है कब मनाया जाता है? तो आपका हर साल 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस इसको मनाया जाता है। आपके यूएन के द्वारा इसको घोषणा की गई थी, तब से इसको अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस इसको
मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है? तो ये खास करके जो लोकतंत्र जो दिवस है, तो ये खास करके इस उद्देश्य से मनाया जाता है, जो मनुष्य के जो मूल अधिकारों की जो सुरक्षा और जो प्रभावी समर्थन को उनको याद कराने के उद्देश्य से, उनके महत्वपूर्ण दिन को याद करके जो इस दिवस को मनाया जाता है। तो यूएन के द्वारा इसको 2008 से इसको घोषणा की गई थी। तब से 15 सितंबर को हम ये जो दिवस है याद करके इसको मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अमेरिकी जो रेटिंग एजेंसी है, फिच रेटिंग एजेंसी, इन्होंने वित्त वर्ष 2024 के लिए, आने वाले साल के लिए बोल रहे हैं, 2024 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत के ग्रोथ के अनुमानों को कितने प्रतिशत बरकरार रखा है? तो 6.3% याद रखिएगा। तो 2024 में जो फिच जो रेटिंग एजेंसी है, ये आपका अमेरिका के जाने माने रेटिंग एजेंसी है, जो कि आपके मतलब जिसे इसके जो कंट्री मेंबरशिप लिए हुए रहते हैं, जैसे आपका अमेरिका, कोई भी देश जैसे कंट्री मेंबरशिप लेते हैं, एक तरह के आपके अर्थव्यवस्था के एजेंसी, एक अनुमानित इनके द्वारा रेटिंग दी जाती है कि फलाना देश का जो है यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था इस साल इतना रहेगा, ऐसा करके आपको एक रेटिंग देती है। तो इसी तरह जो एजेंसी है रेटिंग एजेंसी, अमेरिका की रेटिंग एजेंसी है, तो वर्ष 2024 में भारत के जो ग्रोथ के अनुमान जो लगाई है 6.3% यहाँ पे होने की संभावना इन्होंने बताई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक और जो ब्रिस्केपने ने एमईसीएमई के लिए निर्बाध सीमा पार भुगतान सक्षम करने के लिए साझेदारी की है? तो यस बैंक के साथ समझौता की है। किसके साथ? एमएसएमई, जो छोटे छोटे जो व्यापारिक जो व्यापार करते हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी जो होते हैं, तो ये जो बैंक है यस बैंक के साथ समझौता कि आपको जो यहाँ का जो जैसे व्यापार हमारे भारत जो अन्य देश में जो जाते हैं, हमारे जो पड़ोसी देश में, तो ये जो सीमा पार जो भुगतान सक्षम करने के लिए यहाँ पे जो ऑनलाइन जो सीमा पार करते हैं, तो एक तरह यहाँ पे टैक्स लगाया जाता है। तो इसी तरह यस बैंक ने यहाँ पे समझौता किया है। तो जो ऑनलाइन यहाँ पे पेमेंट डिजिटलीकरण के माध्यम से जो है यहाँ उत्पाद शुल्क लगाया जाए, इसको ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करने के लिए इसके साथ साझेदारी की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला जो कौन सा देश बन गया है? यहाँ पर 13वां देश बन गया है। कौन सा देश? भारत। हमारा भारत 13वां देश बना है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला देश बन गया। थोड़ा समझते हैं यहाँ पे लीगल मेट्रोलॉजी जो सर्टिफिकेट है क्या। तो लीगल मेट्रोलॉजी जो सर्टिफिकेट है क्या, तो ये खास करके एक तरह का जो ये आपका जो लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट यह आपको दिया जाता है, इस उद्देश्य से इसको जो सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, जो वजन माप के जो सुरक्षा, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट सामान लेते हैं तो उसको सही मिलती है कि नहीं, इसी माध्यम से जो इसको वजन माप के जो सुरक्षा और यहाँ पे सटीकता की दृष्टि से आपका जो सार्वजनिक गारंटी एक निश्चित करना है। और जो लोग जो है यहाँ पे कई तरह के यहाँ पे घोटाला वगैरह करते हैं, तो एक तरह के इसको रोकना है। तो इसी माध्यम से ये जो आपका भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट से जारी करने वाला 13वां देश भारत बना गया था। एक तरह को जो बिजनेस, बड़े बिजनेस में ये तरह जो घोटाला को रोकना है, ये जो वजन माप के जो सुरक्षा और सटीकता को दृष्टि से ये जो है सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। तो ये अधिनियम भी इसको लाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में कौन जो है मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन नियुक्त हुए? तो रजनीश कुमार, याद रखिएगा, अभी एसबीआई के चीफ हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ हैं। तो इनको हाल ही में जो मास्टर कार्ड इंडिया, देखें एसबीआई के कार्ड में मास्टर कार्ड लिखा रहता है, तो हाल में जो मास्टर कार्ड इंडिया के जो नया चेयरपर्सन, इनको रजनीश कुमार को बनाया गया है। तो याद रखिएगा, तो रजनीश कुमार को जो एसबीआई चीफ हैं, इनको एसबीआई का मीडिया कार्ड का अध्यक्ष इनको बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में GSITI ने, इसका फुल फॉर्म होता है GSITI का इसका फुल फॉर्म होता है आपका जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो ट्रेनिंग यहाँ पे इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म होता है। इसको भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान बोला जाता है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। तो हाल ही में इसरो, जो कि हमारे स्पेस एजेंसी है, इसका बेंगलोर में हेडक्वार्टर है। तो इसरो के साथ कितने साल के लिए एक साथ यहाँ पर समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हाल ही में जो इसरो ने इसके साथ जो भूवैज्ञानिक जो सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान के लिए 5 साल के लिए समझौता किया गया। क्यों ऐसा किया गया समझौता? कौन से काम के लिए समझौता किया गया है? तो खास करके जो पृथ्वी के अवलोकन के लिए, साथ ही साथ नई खोज के लिए, नए मिशन के लिए, और साथ ही साथ सहायता प्रदान करने के लिए इसके साथ समझौता किया है। जो आपदा प्रबंधन
को इसको सटीकता से जानकारी के लिए आपदा प्रबंधन को रोकने के लिए यहाँ पे खास करके जो आपदा होती है बहुत सारे जो जगह में बाढ़ वगैरह आती है, तो इसी तरह का एक तरह का जो शोध के लिए यहाँ पे इसके साथ समझौता कि इन सभी कार्यों के लिए यहाँ पे मिशन के लिए समझौता किया गया है इसरो के द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के जो प्रथम राष्ट्रपति मिर्सिया स्नेगू का निधन हुआ है। तो आपके मालदीव के जो पहले राष्ट्रपति हैं इनका हाल ही में निधन हो गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में पवन कुमार जो सैन को किस राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ की राजधानी ईटानगर, यहाँ की राजधानी पेमा खांडू जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो पवन कुमार जो सैन को हाल में जो यहाँ के जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में इनको बनाया गया, हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है, तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एकमा ने किस वर्ष 2023 से लेकर 25 के लिए जो संगठन का अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। जो श्रद्धा सूरी जो मारवाह हैं, जो श्रद्धा सूरी मारवाह, इनको हाल में जो एकमा कंपनी के बारे में बात करते हैं। एकमा कंपनी है क्या, तो जो एकमा कंपनी है ये आपके ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है जो कि आपके कार वगैरह के पार्ट्स वगैरह बनाती है। तो हाल में जो एकमा कंपनी 2023 से लेकर 25 के लिए जो इस संगठन के जो अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है, श्रद्धा सूरी मरवा को इनको नियुक्त किया गया। तो आपके ऑटोमेटेड जो कंपोनेंट उद्योग कंपनी के इनको हाल ही में इनको अध्यक्ष इनको बनाया गया, जो कि हमारे भारतीय। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बॉलीवुड जो अभिनेता रियो कपाडिया, इनका हाल ही में कितने एज की उम्र में आयु में निधन हो गया है। तो हाल ही में 66 वर्ष के एज में इनका निधन हो गया। आपके बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता थे, बहुत सारे सीरियल में भी वर्क किए इनके द्वारा। तो रियो कपाडिया इनके 66 साल के एज में कैंसर की वजह से इनका डेथ हो गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, और अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।